सो हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ टू ट्रेन विदाउट अ पर्सनल ट्रेनर। जब भी हम जिम में जाते हैं तो हमारा मेन इशू यही रहता है कि क्या वर्कआउट करें। सो ये सीरीज हम लेके आए हैं। सीरीज की स्पेशलिटी ये रहेगी कि इसके अंदर 7 वर्कआउट सीरीज बनेंगे, 7 एपिसोड्स आएंगे। जैसे आज का एपिसोड रहेगा अबाउट शोल्डर्स, तो इसी तरह से 7 अलग अलग एपिसोड्स आपको मिलेंगे। ये सीरीज के बाद आप किसी भी जिम में जाके बिना ट्रेनर को हायर किए गए वर्कआउट कर सकते हैं। हाँ, इससे कुछ ट्रेनर्स का नुकसान जरूर होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई पर्सनल ट्रेनिंग सीरीज नहीं है। कहने का मतलब है अगर आपने एक कंपटीशन लेवल का प्रेप करना है तो ये आपके काम नहीं आएगी, कुछ हद तक आएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ और भी होता है। सो इससे पहले हम सीरीज को स्टार्ट करें, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिफोर वी स्टार्ट एनी वर्कआउट, वार्म अप जरूरी होता है। वार्म अप करने के लिए हमेशा वार्म अप का गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शोल्डर्स ट्रेन करने हैं या लेग्स ट्रेन करनी है तो मुझे स्ट्रेचिंग या कुछ भी करना है तो उस कंपैरेटिव मसल का करना जरूरी है। नॉर्मली लोग करते हैं कि जिम में गए हैं, पुलअप्स कर लिए, पुशअप्स कर लिए, साइकिलिंग कर ली, कार्डियो पहले कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि कार्डियो कभी भी पहले नहीं करना चाहिए। आप साइकिलिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल कर रहे हो 2-4-5 मिनट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आप मूवमेंट लेके आना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली ये है कि आपको अपने जॉइंट्स को वार्म अप करना चाहिए। उसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल मुझे शोल्डर डंबल प्रेस से शुरू करने हैं तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस जो मेरी रहेंगी डंबल प्रेस की, वो मेरे वार्म अप सेट्स रहेंगे जिसके अंदर मैं 18 रैप्स करूंगा कंपैरेटिवली कि मुझे कितना डंबल उठाना है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं 25 केजी के डंबल लास्ट मेरा होता है प्रेसिंग का, तो मैं स्टार्ट कभी भी 5 या 10 किलो के डंबल से नहीं करूंगा, 15 से मिनिमम करूंगा। उसका रीजन ये है कि जब तक अगर मैं 5 केजी से स्टार्ट करूंगा, जब तक 25 तक जाऊंगा, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, मसल फटीग हो जाएगा और वर्कआउट नहीं होगा। ये बहुत कॉमन सी गलती है जिसकी वजह से लोगों का जिम में वेट लगाने वाला बढ़ता नहीं है। उन्हें लगता है वार्म अप का मतलब लाइट वेट नहीं होता। वार्म अप का मतलब होता है आपके फाइनल वेट के कंपैरेटिव लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट तो 2.5 किलो का भी लाइट है, 5 किलो का भी लाइट है। अगर मैं 40 किलो की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए 20 किलो का भी लाइट है। सो मुझे जो अपना वार्म अप सेट करना है वो इस हिसाब से सेट करना होगा ताकि मेरे जो वर्किंग सेट है उसको नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, मेरा मसल प्रॉपर फैटीग ना हो। तो अब हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि डंबल प्रेस है उसकी तरफ मूव करेंगे। सो वार्म अप वेरी सिंपल, यू हैव टू वार्म अप योर शोल्डर्स एंड ऑल द जॉइंट्स। सो लेट्स डू इट। तो ये हमारा पहला सेट है जिसको हम वार्म अप सेट बोलेंगे। और क्योंकि मैं नियर अबाउट 40 केजीज तक डंबल प्रेस कर लेता हूँ या कर पाता हूँ, तो इस वजह से मैं अपना फर्स्ट सेट जो 2 वार्म अप के सेट रहेंगे जिसके अंदर आई हैव टू टेक 18 रैप्स, मैं ये 2 सेट्स जो है वो 15 केजी के साथ ही करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डंबल लिफ्टिंग की, डंबल को कभी भी डायरेक्टली जैक से मत उठाओ। आप यहाँ से उठा सकते हो, इजीली आपका डंबल उठ जाएगा। और दूसरी है, जब आप डंबल को ऐसे लगाते हो बिल्कुल स्ट्रेट करके, में भी आपको दिख रहा होगा, तो उससे बेटर आप इसको इस हिसाब से लगाओ। जब भी आप डंबल को नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके डंबल जब वो लगाते हैं तो उनके हाथ ऐसे होते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन्स को हम लोग हाथ अंदर कराते हैं, एल्बोस थोड़ी सी अंदर कराते हैं। उसका मेन रीजन होता है मोबिलिटी। किसी की मोबिलिटी कितनी है शोल्डर के अकॉर्डिंगली वो उसके सेट से डिसाइड करेंगे, उसकी बॉडी डिसाइड करेगी उसकी एनाटॉमी कैसी है। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको हाथ पीछे करके लगाने हैं और मैं आपको जानता नहीं हूँ या कुछ, या मेरे साथ आपने वर्कआउट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो जाएगा। सो इसको हमेशा अपने अकॉर्डिंगली सेट करो। कई लोग बिहाइंड द शोल्डर प्रेस करते हैं जिनको मोबिलिटी का कोई इशू नहीं आता, तो उनको इंजरी भी नहीं होती। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि बिहाइंड द शोल्डर प्रेस जो है या बिहाइंड द नेक प्रेसेस जो है वो हम कब करें, लोग करते हैं, हमने करते देखें। तो ये इसका भी आंसर यही है कि जब भी आप बिहाइंड द शोल्डर प्रेसेस करते हैं उसके लिए आपकी शोल्डर मोबिलिटी इतनी होनी चाहिए, आपके मसल की एनाटॉमी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको कर सको। हम हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट करने जा रहे हैं जो
हम 25 kg से शुरू करेंगे, वी कैन डू इट विद 30 ऑल्सो, लेकिन तो काफी टाइम बाद मैंने डंबल प्रेस से अपना वर्कआउट शुरू किया है, तो मैं 25 से शुरू कर रहा हूँ। और हम डंबल प्रेस ही क्यों कर रहे हैं, बारबेल प्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस सेट। तो डंबल वर्कआउट करने का क्या बेनिफिट होता है? मेरे पास भी जिम में काफी लड़के आते हैं, जब मैं किसी को बोलता हूँ कि आप डंबल प्रेसेस करो, चाहे चेस्ट पे है चाहे शोल्डर पे है, तो एट द एंड ऑफ द वर्कआउट वो यूजुअली ये कहते हैं कि सर हमने चेस्ट तो लगाई नहीं या हमने शोल्डर तो लगाया ही नहीं, मतलब कि उन्होंने बारबेल का वर्कआउट नहीं किया। देखो जब बारबेल पे आप कोई भी वर्कआउट करते हो ना, चेस्ट है चाहे शोल्डर है, उसका रेंज ऑफ मोशन एक्चुअली डंबल के रेंज ऑफ मोशन से कम होता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज हम लोगों को इफेक्ट करती है। अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट विद लाइट डंबल्स कर सकते हैं तो वो करना ज्यादा बेटर है। दूसरी बात, रैप्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि हमें कितने रैप्स करने हैं, डंबल हैवी हो गया है, लाइट हो गया है, हम कितने रैप्स कर सकते हैं। कभी भी रैप्स की बात जब आती है तो हाइपरट्रॉफी की रेंज जो है वो 6 to 35 है, 6 रैप्स टू 35 रैप्स रेंज। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना करना है। यानी कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोग सेट करते हैं वो ये करते हैं कि 12 to 15 रैप्स है। अगर किसी सेट में आपके पास 10 रैप्स आ रहे हैं तो उसको इंक्रीज मत करो। 10 से नीचे आ रहे हैं फिर तो मतलब ही नहीं है इंक्रीज करने का। 10 आ रहे हैं तो उसी सेट को रिपीट करो दोबारा से। एक और बात हमेशा ध्यान में रखो कि चाहे आप लॉग्स रख रहे हो, ट्रेनिंग लॉग्स, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वीक आपका वेट बढ़ेगा लगाने वाला। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका हर वीक वेट बढ़ेगा, और बढ़ भी नहीं सकता। आपकी कैपेसिटी जो नेचुरल कैपेसिटी है बॉडी की या एनहांस कैपेसिटी है बॉडी की, वो किसी को नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि आप हर वीक वेट बढ़ाने की कोशिश करते हो, ऐसा कभी नहीं होता। नंबर 1, अगर आपने आज कोई नया डंबल 2.5 या 3 किलो एक्स्ट्रा उठाया है, 5 किलो एक्स्ट्रा उठाया है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स एटलीस्ट उसको सेम रखो। उसका रीजन ये रहता है कि आपका पावर आपकी दिख रही है, आपकी पावर बढ़ गई है, लेकिन आपके मसल, आपके जॉइंट्स जो है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेंगे, इतनी जल्दी कंपैटिबल नहीं होंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको उनका कंपैटिबिलिटी भी देखना है। तो 1 या 2 हफ्ते उसको दो, आप रैप्स बढ़ाने की कोशिश करो, फॉर्म इंप्रूव करने की कोशिश करो, तो वो बेटर रहेगा। अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड सेट पे जो 30 kg रहेगा, ठीक है। एंड इसके हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, 2 वार्म अप के एंड 4 वर्किंग। इसके बाद हमारा रहेगा लेटरल रेजेस। तो मिलते हैं लेटरल रेजेस में। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड एक्सरसाइज व्हिच इज लेटरल रेजेस, जिसको आप साइड रेजेस भी बोलते हो। करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो बात करते हैं कि सही वे इसको करने का क्या है। देखो साइड रेजेस या लेटरल रेजेस करने के टाइम पे कोई भी पर्सन को अपनी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, अपना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मली ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरा यहां से लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दैट वोंट वर्क ऑन मी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं ऐसे ही रेज कर रहा हूं तो दैट विल वर्क बेस्ट फॉर मी। अब इसमें लोग क्या करते हैं, हैवी टू हैवी डंबल उठा के लेटरल रेजिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेटरल रेजिस एक्चुअली आपके सिर्फ ये आउटर मसल पे वर्क करता है, तो ये बहुत छोटा सा है, इसको आप ज्यादा हैवी करने का कोई बेनिफिट नहीं। और एक बात बताता हूं, अगर आपको कम वेट पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे, तो उसको इंक्रीज करने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम 90% उसी में दिक्कत करके अपने आप को इंजरी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं सिर्फ डेमो के दौरान आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे जाते हैं ऐसे होते हैं। अब ये मेरी नेचुरल मूवमेंट है खड़ी होने की, तो ये ही मेरी नेचुरल मूवमेंट आएगी इसको परफॉर्म करने। अगर मैं इसको यहां से परफॉर्म कर रहा हूं तो ये मेरे लेटरल मसल्स नहीं, फ्रंट डेल्टॉइड में वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको ये वर्कआउट करके दिखाता हूं, ठीक है। सो माय बैक विल बी टुवर्ड्स यू। इसमें मैं ज्यादा हैवी कभी करता नहीं हूं, क्योंकि इंजरी का डर रहता है हमेशा। तो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट। ये मेरी नेचुरल पोजीशन है, एंड हियर वी गो। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दो बातों का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। नंबर वन कि whenever you are performing this, आपका डंबल आपके शोल्डर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये भी तरीका करते हैं, वो गलत है। मसल की एनाटॉमी के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो, यानी कि जो रिजल्ट आपको 6 महीने में मिलने हैं वो 3 महीने में मिल जाते हैं। हाँ, और अब कई लोग वीडियो में पूछेंगे कि मैंने ये गर्म पट्टियां क्यों बांधी हुई है, राइट। तो ये मैं इसलिए बांधता हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं थंब वाला यूज करता था, ठीक है। तो थंब रिस्टबैंड, इसका थंब आपका सपोर्ट हो जाता है, थंब सपोर्ट, तो मेरे थंब में नमनेस फील होने लग गई है। अब ये बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा, ये जरूरी नहीं सबको करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी किया था, तो मैं मेरे ख्याल में आई थिंक 4-4.5 साल हो गए मैं यही पहन के वर्कआउट करता हूँ। इसमें दो बेनिफिट रहते हैं कि मैं जितना मर्जी हैवी कर लूँ ना, मेरे रिस्ट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं आता, तो मुझे इंजरी के चांसेस बहुत कम। सो आप भी इसको यूज करो जब भी आपने हैवी लिफ्टिंग करनी है। और आप हम अपना सेकंड सेट करेंगे क्योंकि 5 केजी के डंबल से हमारे 15 रैप्स आ गए हैं, तो इसको हम इंक्रीज करके 7.5 पे लेके जाएंगे। लेट्स सी कितने रैप आते हैं। इसके भी हमारे 4 सेट्स ही परफॉर्म होंगे। As you can see, without any extra movement, इसके 15 reps हो गए, 2 सेट हम इसके और करेंगे। So I will try to increase the weight। तो इसके अगली हमारी एक्सरसाइज आएगी रिवर्स पेक्स। तो मिलते हैं रिवर्स पेक्स के ऊपर। तब तक जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो यार। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड सेट जो कि है रिवर्स पेक्स। तो इसके अंदर जो हमारा मसल कवर होता है, रोम्बॉइड होता है, बैक मसल जिसको भी आप बोल रहे हो, तो ये एक्सरसाइज दो चीजों के साथ लगाई जा सकती है। नंबर 1 इज योर शोल्डर्स एंड नंबर 2 इज योर बैक। तो बहुत लोग इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हमको कहाँ पे लगाना चाहिए। आप कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हो, इवन 2 टाइम भी कर सकते हो अगर बीच में गैप है। फॉर एग्जांपल अगर कल आपने बैक लगाई है तो आप आज शोल्डर लगा रहे हो तो उसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने शोल्डर 3-4 दिन बाद लगाना तो रिपीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रोम्बॉइड मसल जो हमारा है वो बैक के साथ ज्वाइंट होता है और सिर्फ 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो उसको ट्रेन करती हैं। नंबर 1 इज योर रिवर्स पेक्स एंड नंबर 2 इज योर फेस पुल्स। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। सीट की जो एक रहता है कि सीट हमें कितनी ऊंची रखनी है वो आपको अपने हिसाब से रखनी है, लेकिन एक बात का जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका हैंडल है, इस हैंडल से आप हाथ अपना इतना ऊपर रखेंगे। लेट्स सी दिस। आपने अपने आप को कर लिया एंड हियर यू आर। तो ये मसल हमारा रोम्बॉइड कवर करता है। ये वाली एक्सरसाइज हमारा रोम्बॉइड मसल को कवर करेगी। लेकिन एक चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आपकी सीट ज्यादा नीचे है या आपका हाथ ज्यादा ऊपर है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने जब इसको लगाया तो मेरा हाथ मेरे शोल्डर से थोड़ा ऊपर चला गया। इससे करने से क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो हमारी शोल्डर एनाटॉमी होती है वो इस हिसाब से होगी कि आपका जो प्रॉपर वर्किंग रहेगी वो आपके शोल्डर मसल के ऊपर रहेगी, यानी कि रोम्बॉइड पे रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लगा रहे हो आपका फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व हो रहा है या ट्रैप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। और वेट अगेन द सेम थिंग, आपको कितना रखना है या क्या करना है वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। 12 से 15 रैप मिनिमम रखो। तो ये हमारा रिवर्स पेक का सेट है। एक सेट अभी हमारा हुआ है और हम इसके 4 सेट करेंगे। इसके बाद वाली एक्सरसाइज पे मिलते हैं। तब तक लाइक कर दो अगर नहीं किया यार। तो जैसे मेरे पिछले सेट में मैंने 45 केजीज किया और मेरे 15 रैप्स आ गए हैं, सो मैं इसको इंक्रीज करने वाला हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जब भी आप इसको लगाते हो तो पीछे एक स्लाइड सा होल्ड जरूर लो ताकि आपका मसल जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, ठीक है। तो वी विल गो फॉर 50 रिवर्स पेक्स
मुझे देख के या किसी को भी देख के, भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, किसी को भी देख के वेट बिना बात के मत बढ़ाओ, क्योंकि इट कैन लीड टू इंजरी। ठीक है, आप यहां से लगाना चाहते हो पकड़ के तो लगा सकते हो, सिर्फ एंगेजमेंट में फर्क रहेगा। एक चीज और, जब आपकी सीट है उसकी हाइट जरूर देख लेना। अगर सीट पे बैठ के हाथ सीधा है तो ऊपर कर लो, अगर सीट पे बैठ के हाथ पहले ही ऊपर जा रहा है यहां से, ठीक है, तो हाथ नीचे करने की जरूरत नहीं है, आपकी एडजस्टमेंट पहले ही प्रॉपर है। क्योंकि मशीन्स जो है वो ऑटोमेटिकली हर एक ब्रांड की डिफर करती हैं। ये वाली मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स हैं, कुछ इस हिसाब से बनाई गई हैं बायोमैकेनिक्स को ध्यान में रख के, कि हर मशीन एक से दो चीजों का काम देती है, अ काइंड ऑफ स्टेशंस। चलो इसको करते हैं वर्कआउट को। तो मैं यहां से पकड़ के भी इसको लगा सकता हूं, लेकिन मैं यहां से लगाऊंगा, ठीक है, मुझे सेट नहीं खराब करना आपको। सो ये था मेरा थर्ड सेट, इसके अंदर मेरे 12 रेप्स आए। सो नेक्स्ट सेट के लिए मैं अपना वर्कआउट में जो वेट है वो इंक्रीज नहीं करूंगा। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने आप पे देखो कि कितना वेट लग सकता है। ज्यादा हम हैवी करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंजरी होगी। ये बात मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं। अब फॉर्म नहीं प्रॉपर होगी तो वो ईगो लिफ्टिंग ही नहीं जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपने 200 किलो की स्क्वाड मारनी है और वो आप बेंच पे जाके हल्का से नीचे जाके वापस आ रहे हो, वो ईगो लिफ्टिंग है। जो भी एक्सरसाइज आपकी आउट ऑफ फॉर्म है और आप उसमें हैवी लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो ईगो लिफ्टिंग ही होती है। सो इसके बाद हमारा फोर्थ सेट रहेगा एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट। थैंक यू। तो अब हमारा वर्कआउट रहेगा सिंगल आर्म अंडर हैंड केबल रेजिस्ट फॉर फ्रंट डेल्टॉइड। अब आप सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा लॉग रजिस्टर है। लॉग रजिस्टर का मतलब है मेरा वो ट्रैकिंग रिकॉर्ड जो मैं पिछले काफी सालों से मेंटेन करता आ रहा हूं, जिससे मुझे पता रहता है कि मैंने लास्ट वीक वर्कआउट पे कितना वेट लगाया था, कितने रैप्स लगाए थे। सो एज कंपैरेटिवली मैं बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डंबल प्रेस के 35 kg के 15 रैप दिए चेस्ट में मंडे को, लास्ट मंडे को। तो इस मंडे को अब मैं देखूंगा कि 35 kg को या तो मैं सबसे पहला सेट कर लूंगा, या ये भी हो सकता है कि मैं 35 kg लगाऊं ही ना, मैं 40 kg से शुरू करूं। तो ये चीज आपको कब पता लगेगी? ये चीज आपको तब पता लगेगी जब आप ऐसे वर्कआउट्स को ट्रैक करोगे, क्योंकि हमें नहीं याद रहता, हमारे पास इनमें बहुत सारे काम होते हैं। और भी जब भी हम जिम में आते हैं हमें तभी याद आता है हमने क्या लगाया, क्या लगाना, क्यों करना, क्योंकि लास्ट वर्कआउट बहुत रेयर लोगों को याद होता है। मैक्सिमम आपको आपकी पीआरस याद रहेगी। सो ट्रैक करो अपने वर्कआउट्स को, आपके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रंट रेजेस, जिसको आप बोलते हो, आप डंबल से लगाते हो, अंडर हैंड भी लगाते हो। आज मैं आपको दिखाता हूं एक परफेक्ट एक्सरसाइज। परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वेट नहीं आ पाएगा, ज्यादा आएगा तो आपकी फॉर्म खराब हो जाएगी। सो स्टार्ट विद द लाइटेस्ट वेट यू कैन। मैं आई थिंक लास्ट वीक इसको लगाया था, इसको दोबारा लगाया नहीं। तो अभी मैंने वैसे भी सिर्फ वीडियो की वजह से इसके अंदर 10 kg स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी जो पहली प्लेट है वो 10 kg की है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको यहां से पकड़ के भी लगा सकते हो और हैंडल से भी पकड़ के लगा सकते हो, और मैं हैंडल से पकड़ के लगाने वाला हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी को टिल्ट करना है एक साइड पे, जिस साइड को मैंने लगाना है, और इसको मैंने रेज करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो हैवी भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं वही लगाता हूं। दूसरी बात ये है कि आपने डंबल से बहुत बारी लगाया होगा, डंबल में मोमेंटम बहुत आता है, ज्यादा हैवी करके हम पीछे चले जाते हैं। तो वो चीज बार बार लोगों को समझानी मुश्किल है कि डंबल को हम क्यों नहीं लगाते, या डंबल में हमें मोमेंटम नहीं देना चाहिए। इस मशीन में आप मोमेंटम दे नहीं पाओगे। दूसरी बात ये रहेगी कि आप जब भी इसको परफॉर्म करोगे, एक साइड पे टिल्ट होने की वजह से जो मसल की एंगेजमेंट है वो बढ़ जाएगी। और कई लोगों को लग रहा होगा इस पे चेस्ट पे जोर आता है, लेकिन इसको लगाने से चेस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, शोल्डर आइसोलेट हो जाता है और आप इजीली वर्क कर सकते हो।
जब भी आप कोई नया वर्कआउट ऐड करते हो, जैसे ये कई लोगों के लिए नया होगा, कई लोग इसको लगा रहे होंगे, तो वेट कभी मत बढ़ाओ, सेम वेट में कोशिश करो। मेरे 15 रैप्स आ गए, सो आई विल ट्राई टू इंक्रीज द वेट। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे 12 से। अब हमारा अगला सेट है, ये जो सेट है परफॉर्म करने के लिए उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन्हें ईगो लिफ्टिंग करने की बहुत आदत है, क्योंकि जब हम साइड रेजेस लगाते हैं तो साइड रेजेस में हमारा मेन कंसेप्ट रहता है कि हम हिले ना, लेकिन लोगों को हिलने की बहुत आदत है तो वो बहुत हिल हिल के अपने साइड रेस लगाते हैं। सो ये है हमारा बेंट ओवर साइड रेसेस, बेंट ओवर लेटरल रेसेस भी बोलते हैं इसको। इसमें 2 चीजें हैं, एक आप इसको सीटेड लगा सकते हो जो कि नॉर्मल वे है, एक आप इसको डोरियन येट्स वे लगा सकते हो। मैं पहले सीटेड वे लगाऊंगा, लेकिन डोरियन येट्स वे सिर्फ बताऊंगा बिकॉज वो उतना सेफ नहीं है, ना ही आपके पास इतना बड़ा मसल है कि आप डोरियन वे येट्स वे में लगा सको। सो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जस्ट यू हैव टू सिट लाइक दिस बेंट, और यहां से मत लगाना 1 2 3 4 5 6 दिस वे। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर उठते हो जब, तो मोमेंटम इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता, तो इसमें आप वेट हैवी कर सकते हो। सो जिन लोगों को ये लगता है कि वेट हैवी ही लगाना है तो वो अपने वर्कआउट शेड्यूल में इसको जरूर जोड़ें। और अगला हमारा वर्कआउट है दैट इज आवर फेस पुल्स, और उसकी भी मैं खास चीज बताऊंगा क्योंकि फेस पुल्स सभी ने लगाए हैं। तो चलते हैं फेस पुल्स की तरफ। तो अब हमारा सेट है फेस पुल्स। फेस पुल्स आपने खड़े होकर ज्यादातर लगाया होगा। फेस पुल्स हम बैठ के लगाते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है हमारा मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाता है। फिर जब हम खड़े होकर लगाते हैं तो हम लेग्स का जोर लगा के ज्यादा पीछे को जाते हैं, लेकिन जब बैठ के लगाओगे आप तो आप पीछे नहीं जाओगे। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था रिवर्स पेक्स में, कि जो हमारा रोम्बॉइड मसल है वो सिर्फ 2 चीजों से कवर होता है। नंबर 1 इज योर रिवर्स पेक्स एंड नंबर 2 इज योर फेस पुल्स। और किसी से रोम्बॉइड मसल जल्दी कवर नहीं होगा, ठीक है, ना लेट्स पुल डाउन से ना किसी और से। सो जब भी आप इसको पुल करो, नंबर 1 आपको ज्यादा पीछे लीन नहीं करना, नंबर 2 आपको होल्ड लेना है, होल्ड लेके आप इसको वापस आ सकते हो। फेस पुल्स में एक चीज और ध्यान में रखने वाली होती है कि जो आपकी रोप है वो डायरेक्टली आपके फेस के आगे है। सो द पुली विच यू आर ट्राइंग टू पुल फ्रॉम वो आपके फेस के सामने होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फेस पुल्स हमें उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, देन डू वन थिंग, फेस पुल्स को आप डबल ड्रॉप के साथ करो। बहुत लोगों को ड्रॉप सेट्स में दिक्कत रहती है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज होती है जिसमें आप ड्रॉप सेट कर सकते हो, तो आप फेस पुल्स में डबल ड्रॉप कर सकते हो। लाइक अगर आपने पहले 25 केजी लगाया है, 15 रैप्स देके 20 केजी की 15 रैप्स दो, और देन 10 केजी के 15 रैप्स दो, तो आपको प्रॉपरली पता लगेगा कि आपका जो मसल है, जब तक आपके 3 या 4 सेट खत्म होंगे तो वो मसल आपका प्रॉपरली बोलेगा, आपसे बात करेगा। तो ये है हमारे फेस पुल्स। इसके बाद हमारा जो सेट रहता है दैट इज योर श्रग्स। अब श्रग्स करने में भी लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। श्रग्स में उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो बारबल श्रग करें या वो डंबल श्रग करें, सिंगल हैंड करें, सीटेड करें। देखो, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए मसल को कवर करना। अगर आपका वर्कआउट आपका मसल कवर कर रहा है देन यू कैन डू इट एनी वे, जो आपको कंपैटिबली सही लगता है। लेकिन बेस्ट थिंग इज कि आप डंबल्स के साथ करो, नंबर 1 क्योंकि उसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, नंबर 2 उसके अंदर आपको ज्यादा लिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लोग मैंने 2-2, 250 किलो लगाते हुए देखे हैं बारबल पे, जिनके साथ उनकी लेग्स मूव करती हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली वर्थ इट, ठीक है। तो अब हम हमारे लास्ट वर्कआउट के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज योर श्रग्स। तो हम डंबल श्रग करेंगे सिंगल हैंड, लेट्स सी। एंड नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट सेट, जो कि है डंबल श्रग्स। तो ऑब्वियसली मेरे शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो चुका है, तो अब मैं आपको सिर्फ लाइट डंबल से करके दिखाऊंगा कि श्रग को करना कैसे। बहुत से लोग श्रग करने के टाइम पे ये करते हैं, अभी तक भी। अभी कल परसों मेरे जिम में लड़का बोल रहा था भाई ऐसे करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मूव योर ट्रैप्स। ट्रैप्स की ओरिजिन अगर आप देखो वो आपके बैक से होती है। सो द ओनली वे टू डू इज, अब यहाँ साइड पे आपको शायद ज्यादा इजी दिख रहा होगा, आपको शोल्डर्स को पीछे करना है, नंबर 1। नंबर 2 यू हैव टू होल्ड इट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, और नीचे रिलैक्स आपको करना है नीचे तक जाके, सी लाइक दिस। अभी हम ये वाला डंबल लेते हैं 7.5 फॉर एग्जाम्पल। अभी इस व्यू में आपको इजीली दिखेगा, तो हम थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे और इसको हम सिर्फ और सिर्फ शोल्डर को उठाने की कोशिश करेंगे टिल द टाइम इट रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे हम होल्ड लेंगे एंड देन वी विल स्लोली रिलीज इट डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो सेम हम करेंगे 12 से 15 रैप के लिए दोनों साइड्स पे। करने को आप डंबल बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट पोजीशन है वो यही रहती है। बहुत सारे एथलीट्स ऐसा करते हैं, बाकी हर एक का ट्रेनिंग का वे अलग होता है, ठीक है। जितना भी वर्कआउट मैंने आपको बताया, ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट पोजीशंस है।
इसके अंदर आप एक आधा वर्कआउट अगर कम भी कर दो, लाइक अगर आपसे साइड बैंड रेज नहीं लग रहे हैं या बैक में आप फेस पुल बैक में लगा दे तो तभी भी ओके है, बिकॉज अगर 4 से 5 वर्कआउट भी करते हो तो भी आपका मसल डेवलप होगा। और वन ऑफ द मेन थिंग जो आप हमेशा निगलेक्ट करते हो दैट इज योर स्लीप। आपको प्रॉपर सोना है, प्रॉपर खाना है, तभी आपका मसल डेवलप होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि खाना पीना सोना, ठीक है, ये सबके लिए इजी है। और बाकी स्टे गोल स्पेसिफिक। अगर आपका गोल फिटनेस है तो फिटनेस की रिगार्डिंग अपना प्लान बनाओ और उसके रिगार्डिंग ही ट्रेन करो। अगर आपका गोल कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग है तो उसके रिगार्डिंग अपना प्लान बनाओ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस व्लॉग। कि हमारा एपिसोड 1 था, 6 और एपिसोड आएंगे जिसके अंदर हम पूरी अपनी बॉडी पार्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी जाओ यार, उसका हैंडल भी मेंशन कर रहा हूं, उसको भी फॉलो करो। हमें फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।